यस रजिस्ट्रीकरण के चालू रखे जाने की मंजूरी दी थी की घोषणा नियमानुकूल थी और उचित समय के भीतर फाइल की गई थी। पाई आयकर आयुक्त ने आयकर अधिनियम की धारा 263 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973-74 और 74-75 के दोनों वर्षों के लिए स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कार्यवाहियां प्रारंभ की थी। पाई उसके विचार से फर्म को निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण और उस रजिस्ट्रीकरण को निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए चालू रखने का आदेश त्रुटिपूर्ण थे और तथाकथित आदेश राजस्व के हितों के प्रतिकूल था। पाई आयकर आयुक्त ने अपने तारीख 1/2/1977 के आदेश उपाबंध डी में यह अपेक्षा की थी कि श्री केसी टॉमसने जो कि फर्म में प्रबंधक भागीदार था ठेका कार्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत से लिया था तथा 1973-74 और 1974-75 के निर्धारण वर्षों के लिए उसने जो आयकर विवरणियां फाइल की थीं उनमें उसने यह स्वीकार किया था कि आय उसके खुद के ठेका कारोबार से हुई थी। पाई पैरा भागीदारी विलेख उपाबंध ए के खंड 13 और भागीदारी अधिनियम की धारा 16 ख को देखते हुए उसकी राय में फर्म के प्रबंधक भागीदार श्री केसी टॉमस की ऐसी स्वार्जित आय भी निर्धारित फर्म की आय मानी जानी चाहिए थी और चूंकि निर्धारित फर्म ने उसे अपनी आय नहीं माना था इसलिए वह रजिस्ट्रेशन अनुदत्त किए जाने की हकदार नहीं थी। पाई पैरा निर्धारित फर्म का यह तर्क स्वीकार नहीं किया गया कि सभी भागीदारों की पारस्परिक सहमति से भागीदारी विलेख के खंड 13 में परिवर्तन कर दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप श्री केसी टॉमस को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से ठेका कारोबार करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई थी। पाई अतः उनकी ऐसे कारोबार में होने वाली आय निर्धारित फर्म की आय नहीं मानी जा सकती। पाई आयकर आयुक्त ने यह अभिनिर्धारित किया कि भागीदारी विलेख के खंड 13 के अतिक्रमण से निर्धारित फर्म की आय प्रभावित होती थी और उसके उपबंधों में भागीदार पारस्परिक सहमति से परिवर्तन कर सकते थे परंतु आयकर अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसा परिवर्तन किसी लिखत द्वारा ही किया जा सकता था। पाई अतः फर्म को निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए रजिस्ट्रीकरण का अनुदान करना और रजिस्ट्रीकरण को निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए चालू रखना ऐसा न किए जाने के परिणाम स्वरूप नियमानुकूल नहीं था। पाई अतः उसने तारीख 1/2/1977 के आदेश द्वारा निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए फर्म के रजिस्ट्रीकरण का और निर्धारण वर्ष 74-75 के लिए उसे चालू रखे जाने का रद्दकरण करने का निर्देश दिया। पाई उसने आदेश दिया कि तथाकथित फर्म एक अरजिस्ट्रीकृत फर्म मानी जाए और कर निर्धारण तदनुसार उपांतर किया जाए। पाई पैरा निर्धारित ने आयकर अपीली अधिकरण के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करके आयकर आयुक्त के आदेश पर आक्षेप किया। पाई अपीली अधिकरण ने आयकर आयुक्त द्वारा व्यक्त किए गए मत से असहमति प्रकट की। पाई अपीली अधिकरण ने अपने आदेश के पैरा 8 में यह अभिनिर्धारित किया पैरा यह देखना कि निर्धारित फर्म एक असली फर्म नहीं है और उसका गठन अविधिपूर्ण ढंग से किया गया है, आयकर विभाग का कार्य नहीं है
भागीदारी विलेख के खंड 13 में निसंदेह यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी भागीदार फर्म में भागीदार रहने तक उस प्रकार का कोई कारोबार नहीं करेगा जिस प्रकार का कारोबार फर्म करती है। पाई यह भी सच है कि यदि कोई भागीदार फर्म के कारोबार की प्रकृति का और उसका प्रतियोगी कारोबार करता है तो उसे भागीदार अधिनियम की धारा 16 ख के अधीन फर्म के उस सारे लाभ का हिसाब देना और संदाय करना होता है जिसे वह उस कारोबार से अर्जित करता है। पाई पैरा निर्धारिती का पक्ष कथन यह है कि खंड 13 के उपबंधों में पारस्परिक सहमति से ऐसा परिवर्तन कर लिया गया था जिसके अधीन प्रबंधक भागीदार अपनी व्यक्तिगत हैसियत में फर्म का समरूप कारोबार करने के लिए अनुज्ञात किया गया था। पाई पैरा यदि हम यह मान भी लें कि ऐसा नहीं किया गया था तो भी हम यह समझने में विफल रहे हैं कि जिस फर्म के बारे में यह पता किया जा चुका है कि वह एक असली और विधिपूर्ण ढंग से गठित फर्म है उसके रजिस्ट्रीकरण से किस प्रकार इनकार किया जा सकता है। पाई हाँ, अन्य भागीदार यह दावा कर सकते थे कि श्री केसी टॉमस को समरूप ठेके कार्य करके होने वाली आय भी उन्हें उपलब्ध कराई जाए ताकि वह उनमें विभाजित की जा सके। पाई आयकर के प्रयोजनार्थ ऐसी आय निर्धारित फर्म की आय भी मानी जा सकती है। पाई हम इस अपील में इस प्रश्न का विनिश्चय करना आवश्यक नहीं समझते। पाई यदि हम उसके बारे में इस पहलू से विचार करें तो वह फर्म के निर्धारण में शामिल की जाएगी और उसका भागीदारों में आवंटन उसी अनुपात में किया जाएगा जिसमें फर्म की नियत आय का आवंटन किया जाना होता है। पाई फर्म केवल इन तथ्यों के कारण नकली अथवा अविधिपूर्ण ढंग से गठित फर्म नहीं बन जाती कि उसने ऐसी आय निर्धारण के लिए प्रस्तावित नहीं की है और उसका आवंटन भागीदारों में नहीं किया। पाई पैरा इसके पश्चात आयकर आयुक्त ने आयकर अपील अधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन संख्या 139 और 140 को चीन फाइल करके उससे यह अपेक्षा की कि वह आवेदनों में वर्णित विधि विषयक प्रश्न को विनिश्चय हेतु इस न्यायालय को निर्देशित कर दे। पाई पैरा अपील अधिकरण ने उसके अनुसरण में तारीख 20/7/1979 को मामले में के कथन के पूर्व कथित पैरा 9 में वर्णित विधि विषयक प्रश्न निर्देशित कर दिया। पाई राजस्व विभाग के काउंसिल श्री पी.के. रविंद्रनाथ मेनन ने भागीदारी विलेख उपाबंध ए के खंड 13 के इस आशय के बाद वाले भाग पर बल दिया। पैरा कोई भी भागीदार फर्म में भागीदार रहने तक अपना इस प्रकार का कोई कारोबार नहीं करेगा जिस प्रकार का कारोबार फर्म करती है। स्टॉप।